हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल जहाँ पे मैं मेरी 4 लाख से 1 करोड़ वाली जर्नी पूरी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को जो पिछले वीडियो देखा होगा उनको पता ही होगा कि मैं 4 लाख के कैपिटल का अकाउंट है मेरा। तो वहाँ से मैं पूरा 1 करोड़ तक की जर्नी मैं दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे मैं ऑप्शन सेलिंग करने वाला हूँ, जो थ्रू आउट स्ट्रैटेजी मतलब थ्रू आउट जितना हम कमाएंगे पूरा ऑप्शन सेलिंग से होगा, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में मेरी साइकोलॉजी मैच नहीं होती। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अगर जो पिछला वीडियो देखा होगा तो उनको पता होगा कि मैं वीकली में एक ट्रेड बनाता हूँ निफ्टी पे, और मंथली पे एक ट्रेड बनाता हूँ। बेसिकली एक मंथ में फुल मंथ के लिए बैंक निफ्टी का एक ट्रेड चलता है मेरा, और हर वीक में एक निफ्टी का, मतलब 4 ट्रेड निफ्टी के और एक ट्रेड बैंक निफ्टी का, मतलब टोटल 5 ट्रेड एक महीने में। उतना ही मैं करता हूँ। ठीक है, तो लास्ट टाइम एक निफ्टी का जो ट्रेड था जो मैंने मंडे को बनाई थी, तो वो मैंने आज एग्ज़िट किया है। मतलब 26 तारीख सॉरी 30 तारीख को मैंने जो ट्रेड बनाई थी, मतलब ये कुछ यहाँ पे बनाया था तो मंडे को, और 3 दिन चला। मतलब आज मैंने एग्ज़िट कर दिया। अगर कल तक का वेट करता तो शायद थोड़ा प्रॉफिट और, या पूरा लॉस, मतलब पूरा प्रॉफिट गया, ऐसा था। तो मैं समझा देता हूँ कि कहाँ मैंने एग्जैक्टली एंट्री ली, और रेंज भी बता देता हूँ। ठीक है, तो मैंने कुछ मंडे के दिन कुछ कहाँ गए यार, हाँ देखो ये जो 27 30 को यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी। ठीक है, ये जो लाइन मैंने हाईलाइट किया, तो इसी कैंडल पे मैंने कुछ एंट्री लिया था यहाँ पे कुछ ही, कि मार्केट एक डाउनफॉल किया और इस जगह पे मैंने एंट्री लिया था। ठीक है, तो मंडे पूरा दिन थोड़ा ऊपर गया, नीचे आया, फिर वापस उसी मतलब साइडवेज ही था पूरा दिन। ठीक है, तो हमें अच्छा खासा, मतलब आज जब मैंने मॉर्निंग में खोला तो कुछ 2000 या 2100 का प्रॉफिट दिखा रहा था, बट आज थोड़ा मार्केट नीचे की ओर ट्रेंड करने लगा था। तो मैंने सोचा कि अगर एक, और हमारे जब मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था तब ये दो रेड लाइन दिख रहे हैं ना, उतना रेंज बना था हमारा, जबकि वो ऊपर 1% है और नीचे भी 1% है। मतलब टोटल हमारा 2% का रेंज बना हुआ था कि अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर रहती है एक्सपायरी के, मतलब एक्सपायरी के दिन 3:30 तक, तो हमें प्रॉफिट होगा। ये है हमारा मतलब स्ट्रेटजी। और प्रॉफिट कुछ 3000 का था, और अगर इस रेंज के बाहर क्लोजिंग देता है कि 25,795 और सॉरी 25,795 या फिर 25,305 के बाहर अगर क्लोजिंग देता है मार्केट एक्सपायरी के दिन, तो हमें कुछ 4000 का लॉस होने वाला था। और प्रॉफिट अगर इसके बीच में हुआ तो 3000 का प्रॉफिट। तो देख सकते हो कि मैंने आज यहाँ पे एग्जिट मार दिया था। मैं लाइन खींच देता हूँ यहाँ पे 25,500 के कुछ, हाँ यहाँ पे मैंने एक्चुअली ये जो लेवल यहाँ पे लगाया था, ये प्रीवियस डे का जो लो है, उसी लो के क्लोजिंग पे मैंने एक्चुअली अपना एग्ज़िट मार दिया था, कंडीशनल एग्ज़िट मार दिया था यहाँ पे। क्योंकि क्या होता है कि जब मैं खुला तब या मतलब कुछ 2100 का प्रॉफिट दिखा रहा था, फिर मार्केट ने थोड़ा ट्रेंड पकड़ा नीचे की ओर, फिर थोड़ा कंसोलिडेट किया, और मुझे पता था अगर ये यहाँ से ये लो ब्रेक करता है मार्केट, तो मार्केट थोड़ा डाउन साइड आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि हम मतलब मार्केट यहाँ से ब्रेक करके ऑलमोस्ट 300 370 82 तक कुछ आया है। ठीक है, और हमारी रेंज 300 तक ही है। तो मैंने एक्चुअली एक अच्छा डिसीजन ले लिया। मतलब पता नहीं है, वो एट द एंड ही पता चलेगा कि अच्छा डिसीजन है कि ख़राब डिसीजन है, बट मुझे जो ठीक लगा, क्योंकि हमेशा मार्केट में रिस्क मतलब लॉस तो कंट्रोल करना ही है, बट हमें एक ये स्किल होता है कि प्रॉफिट निकालना आना चाहिए। कोई भी ट्रेड लो आप, प्रॉफिट निकालना आना चाहिए। मतलब अगर आप कुछ भी ऑप्शन बाइंग हो, सेलिंग हो, अगर आपका 1:1 मतलब कुछ भी रिस्क टू रिवॉर्ड पे आप वर्क कर रहे हो, अगर आपने 5000 का एम किया है कि हमारे मतलब तुम्हारे स्ट्रैटेजी में अगर 5000 का प्रॉफिट और 1000 रुपीज़ का लॉस है, तो अगर मार्केट 3000 तक चला है आपकी डायरेक्शन में, और फिर थोड़ा मतलब थोड़ा आपको भी डाउट आ रहा है कि अभी मार्केट कुछ रिवर्स हो सकता है या फिर तुम्हारे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग नहीं चल सकता, तो आई थिंक एग्ज़िट कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट है। मतलब
अगर देखोगे मेरे ये सेटअप में मैंने कहा था कि मेरा लॉस टेकिंग कैपेसिटी फॉर ए ट्रेड इज़ 600 रुपीज़। मतलब अगर ये जब ये मैंने यहाँ पे मंडे पे बनाया था और अगर मेरे ट्रेड में 600 रुपीज़ का लॉस दिखा, मतलब अगर मार्केट में दिखाया होता तो मैं एग्ज़िट कर देता, ठीक है। और मेरा प्रॉफिट बुकिंग 2500 का है और 2500 तक मैं वेट कर रहा हूँ, फिर मैं बुक करता हूँ। इसी मार्केट कंडीशन में बुक कर सकता, मतलब वेट कर सकता था क्योंकि प्रॉफिट था कुछ 2000 का, तो मैं थोड़ा पेशेंटली वेट कर सकता था। बट क्योंकि एक्सपायरी कल है तो शायद मार्केट थोड़ा नीचे की ओर आ जाता तो मेरा प्रॉफिट पूरा चला जाता। मतलब 2000 के आसपास था वो ज़ीरो भी होना मतलब हो सकता था और उसके बाद 600 भी हो सकता, माइनस मतलब लॉस में भी निकल सकता था। बट मार्केट में से प्रॉफिट निकालना भी एक स्किल है। जब भी आपको लगे निकालना है निकाल लेना, मतलब ऐसा मतलब हमेशा हाँ लॉस हमेशा कंट्रोल होना चाहिए। मतलब लॉस के लिए हमेशा रूल एकदम टाइट रखो, मतलब 600 यानी 600। मेरा सिंपल फंडा है, मैं मंडे को ट्रेड लेता हूँ, अगर उसी दिन 600 का लॉस दिखा है तो ट्यूसडे में एक ट्राई करता हूँ। तो वीकली मेरे 2 ट्रेड होते हैं। अगर पहले दिन लॉस में गया तो और उसके दूसरे दिन भी जब अगर 600 गया तो मैं पूरे वीक के लिए कुछ नहीं करता। तो वो मतलब कह सकते हैं कि 1200 एक वीक में मैं 1200 गंवाने वाला हूँ, ठीक है, अगर लॉस का देखा जाए। बट अगर मैंने यहाँ पे 1800 मतलब 1600 मतलब 1600 में जो एग्ज़िट किया है वो 2 स्टॉप लॉस के बाद भी मेरे पास प्रॉफिट बचता है, ठीक है। तो मैं उसी इंटेंशन में मैंने किया कि मेरे पास ऑलरेडी एक्चुअली मतलब मेरे पास ऑलरेडी प्रॉफिट है और वो 2 स्टॉप लॉस से ज़्यादा है। तो और अभी एकदम मतलब अगर 3 दिन आप देखोगे, जब मैंने यहाँ पे 10 बजे एंट्री ली थी वहाँ से मार्केट मतलब कंटिन्यूस हमारे डायरेक्शन में ही है, मतलब नॉन डायरेक्शनल मतलब साइडवेज ही रहा है। बट यहाँ पे थोड़ा हमें मूवमेंट दिखी है, बट उसके पहले ही मैं निकल गया। अगर वेट करता तो पता नहीं कल तक वेट करता तो शायद इसी रेंज में अगर मतलब 2000 हो जाता, मतलब अगर कल मार्केट अगर गैप डाउन ना खुले और इसी पोजीशन में अगर खुले तो शायद 2500 का प्रॉफिट दिखा सकता था। जो मैंने अभी 1600 पे एग्जिट किया है वो कल 2500 हो सकता है। पॉसिबिलिटी पूरी है, 90% पॉसिबिलिटी है। बट मेरे को रिस्क नहीं लेना था। रिस्क मतलब मैं अभी सोच रहा हूँ कि थोड़ा कैपिटल बढ़ा लूँ, थोड़ा मतलब थोड़े छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेके आगे बढ़ूँ, ठीक है। रिस्क में मतलब प्रॉफिट के ट्रेड में होल्ड करूँगा बट थोड़े टाइम के बाद होल्ड करूँगा। तो अभी मेरी जो साइकोलॉजी है मैं बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ, तो वो थोड़े पॉजिटिव वाइब में रहे। क्योंकि आपको पता होगा कि लास्ट मंथ हम पूरे मतलब थोड़े मतलब स्टार्ट हमारा अच्छा था बट उसके बाद हमने बहुत डाउन किया, मतलब पूरा कैपिटल ही उड़ा दिया ऑलमोस्ट। तो वो मैं दिखाऊंगा अभी, क्योंकि मंथ एंड हो गया तो लास्ट मंथ का रिपोर्ट दिखाना भी बनता है, ठीक है। तो ये था, तो हम देख सकते हो सेंसिबल में दिखाता हूँ। तो ऑलरेडी 2 हमारा ट्रेड चल रहा है, एक बैंक निफ्टी जो मंथली का चल रहा है और एक निफ्टी। तो निफ्टी में हमने इतना प्रॉफिट बुक किया है तो ये आज ख़त्म होता है। और बैंक निफ्टी में आज कल कुछ -200 ऐसा कुछ था और आज पूरा मतलब साइडवेज ही रहा और थोड़ा मार्केट नीचे आया तो हमारा प्रॉफिट हुआ है। तो उसका भी मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। और इसके बाद मैं अपना लास्ट मंथ का प्रॉफिट दिखाता हूँ आपको, मतलब रिज़ल्ट, मतलब पूरा 1 महीने में क्या चला है। तो ये है हमारा बैंक निफ्टी का सेटअप। तो आप देख सकते हो प्रॉफिट कितना, मतलब मैक्स प्रॉफिट भी लिखा है, मैक्स लॉस भी दिखा है और हमारा रेंज भी दिखा है, ठीक है। तो हमने कुछ यहाँ पे बीच में बनाया था स्ट्रैटेजी, 5-6 दिन हो गए इस स्ट्रैटेजी के। तो यहाँ पे अभी 1200 दिखा रहा है। हमने पूरा 6% का रेंज बनाया हुआ है यहाँ पे। तो देखते हैं अभी क्या होता है, कितने दिन और वेट करना पड़ेगा। अगर 5000 के ऊपर प्रॉफिट दिखे तो मैं एग्ज़िट कर दूंगा। और देखते हैं होल्ड कितना, पेशेंस होना चाहिए, मतलब प्रॉफिट के ट्रेड को भी होल्ड करने का पेशेंस इट्स इम्पोर्टेंट। सो वो भी मैं यहाँ पे वो साइकोलॉजी यहाँ पे डेवलप करना है मेरे को, ठीक है। तो ये 2 पोजीशंस है, जो एक निफ्टी का ख़त्म हो गए और बैंक निफ्टी चल रहा है अभी। तो जो भी मतलब कल परसों या फिर बैंक निफ्टी में क्या होगा तो मैं अपडेट करता रहूँगा। वरना डायरेक्टली नेक्स्ट वीक निफ्टी का जब ट्रेड डालूँगा नॉन डायरेक्शनल वाला, तब मैं आपको ये वीडियो डालूँगा कि क्या स्ट्रैटेजी या फिर कौन से लेवल पे
और कौन सी रेंज पे और कितना प्रॉफिट क्या लॉस है वो पूरा डिटेल मैं नेक्स्ट वीक के निफ्टी जब मैं सेटअप बनाऊंगा तब मंडे को मोस्ट प्रोबेबली या ट्यूसडे को, ठीक है, वो मैं बताऊंगा। तो अभी देखते हैं हमारा मंथली रिपोर्ट। हम कहाँ से आते हैं यहाँ पे। ये जस्ट एक अपडेट है, हर महीने के पहली तारीख या दूसरी तारीख को मैं अपडेट करता रहूँगा, तो आपको भी एक आइडिया रहे कि भाई कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ठीक है। और जून का देखना है, ओके, जून 30 और कंबाइन नहीं रियल रखते हैं, ठीक है। ये देख सकते हो आप, हमने पूरे मंथ में कुछ 3000 रुपये प्रॉफिट बना है, बट उससे ज़्यादा हमारा टैक्सेस आ गया है और हमें कुछ -200 पे क्लोजिंग करना पड़ा, क्योंकि लास्ट मंथ, इसी मंथ में, इसलिए मैं डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा हूँ, क्योंकि हुआ क्या लास्ट मंथ में कि स्टार्टिंग जो हमने स्टार्ट किया था वो मतलब बढ़िया किया था। अगर आप देख सकते हो कि पहले वीक में मतलब 2400 है, ये नॉन डायरेक्शनल ट्रेड है जो हम मंडे को एग्जीक्यूट करते हैं और मतलब 2-3 दिन में हमें प्रॉफिट अच्छा मिल गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीक को भी हमने एक नॉन डायरेक्शनल किया था, उसमें 840 हुआ। फिर हमने ये 960 का लॉस किया, ये भी कुछ शायद 960 का लॉस मुझे याद नहीं आ रहा, बट 960 का लॉस, हाँ, हमने एक 2 नॉन डायरेक्शनल ट्रेड ट्राई किया, मतलब डायरेक्शनल सेटअप ट्राई किया था, जो ये उसके बाद जो जितना लाल दिखा रहे हैं ना वो पूरा हमने एक डायरेक्शनल ट्रेड्स ट्राई किया था, उसके कारण हुआ है, ठीक है। ये लॉस भी उसी कारण हुआ, ये लॉस भी उसी कारण हुआ, ये 1000 का भी उसी कारण हुआ है, ये 2000 का भी उसी कारण हुआ है। सॉरी, ये 2000 का मैं मानता हूँ कि ये नॉन डायरेक्शनल ट्रेड है, बट नई स्ट्रेटजी थी, क्योंकि हम अभी जो स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो सेटअप में हमें 1-2% की पूरी रेंज बनती है और प्रॉफिट हमारा 3000 होता है और लॉस भी हमारा मतलब 3 या 4000 के बीच में ही प्रॉफिट एंड लॉस होता है। बट ये जो 2000 का लॉस हुआ है एक ही दिन में हुआ है, क्योंकि मैंने नॉन डायरेक्शन में एक सेटअप बनाया था, वो भी ट्रेंडिंग दिन में मैंने एक सेटअप बनाया था, जिसमें मैंने एक स्ट्रेडल बनाया था हेजेस के साथ, और उसमें कुछ स्टॉप लॉस मैंने 1000 रुपये का रखा था। और वो सेटअप ऐसा था कि अगर मार्केट 3-4 दिन वहीं के वहीं रह गया तो मेरा प्रॉफिट 10,000 कुछ ऐसा कुछ प्रॉफिट था और लॉस कुछ 7,000 था। तो रेंज बहुत छोटी थी, तो प्रॉफिट एंड लॉस का फ्लक्चुएशन बढ़ जाता था, तो उसके कारण ये 2,000 का लॉस हुआ। बट हमारे ओरिजिनल स्ट्रैटेजी में अभी कभी लॉस नहीं हुआ है। और ये -9 ये दोनों सेम है, मतलब ये जो 2600 और ये एक ही सेटअप का है, बट एक मैंने एडजस्टमेंट किया होगा तो उसके कारण ये दिखा रहा है। बट ये ऑल ओवर देखिए तो ये भी कुछ लॉस में ही बंद हुआ है, ठीक है। तो ऑल ओवर हमारा देख सकते हो कि पूरा मतलब 200 का लॉस है जून महीने का, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या मतलब ये मंथ कैसा जाता है, ठीक है। मैं ऑल ओवर मैंने जब से ट्रेडिंग स्टार्ट की है तो मैं पहले दिखा देता हूँ। मैंने अक्टूबर 1 से ऑप्शन सेलिंग किया, उसके पहले मैं ऑप्शन बाइंग करता था, और अभी मैंने मतलब अक्टूबर 1 2024 से मैंने प्योर ऑप्शन सेलिंग में डिप्लॉय करना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो तब से मेरा कैपिटल सेम ही है। तो अभी देख सकते हो कि हमारा तब से अब तक 400 रुपये का लॉस है अभी तक। मतलब ये भी काइंड ऑफ अच्छा ही है, क्योंकि अगर मैं ऑप्शन बाइंग करता तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि 6 महीने ऑलमोस्ट कितने 1 2 3 4 5 6 मतलब 7-8 महीने हो गए, उसके बाद भी मैं इतना लॉस में हूँ। मतलब 400 रुपये अगर 6-7 महीने में मैंने इतना कम लॉस किया है, मतलब ऑप्शन सेलिंग में कुछ तो होगा जो मेरे साथ अलाइंड है। मतलब मेरी साइकोलॉजी के साथ ऑप्शन सेलिंग इज़ लाइक इट्स ऑन अ सिंक, मतलब वो मैच करता है मेरी साइकोलॉजी। अगर मैं आपको ऑप्शन बाइंग का लॉस दिखाऊं, ठीक है, वो भी दिखा देता हूँ। ऑनेस्ट रहना भी बनता है, ठीक है। मैंने कुछ 2020 से स्टार्ट किया था, जनवरी से ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो कोरोना के टाइम में मैंने एक्चुअली में पहला डीमेट अकाउंट बनाया था मेरा, तो तब से लेके आज तक सितंबर 30, क्योंकि अक्टूबर में तो मैंने वो स्टार्ट कर दिया था ऑप्शन सेलिंग, ठीक है। ये देखो 1 लाख का लॉस है, ठीक है। ये 4 साल में हुआ है। और आप मतलब मैं एक्चुअल में कंटिन्यूस ट्रेड भी नहीं करता था,
मतलब पहले 5 दिन या 10 दिन मैक्स, क्योंकि ये भी बहुत सारे ट्रेड है। तो मैंने मतलब बैक टू बैक मार्जिन डिप्लॉय किया होगा इस महीने में, तभी इतना ट्रेड पॉसिबल हुआ है। तो मैक्सिमम में अगर ऑप्शन बाइंग के लिए फ़ंड लेके आता था तो मैक्सिमम 10 दिन तक मैं टिकता था मार्केट में, उसके बाद अकाउंट ब्लो हो जाता था। तो ये है मेरी ऑप्शन बाइंग की कहानी, जो कि 4 साल चला है, 4 साढ़े 4 साल के आसपास चला है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने शिफ्ट किया है उस अपने ऑप्शन सेलिंग में, जो कि अच्छा है। अपना साइकोलॉजी उसके साथ अच्छा सिंक में रहता है। तो देखते हैं अभी यहाँ से हम कैसे 1 करोड़ तक पहुँचे। ठीक है गाइस, चलो मिलते हैं, बाय बाय।